जो दूसरा युद्ध चल रहा है उसकी बात मैं आपको बता दूं, युद्ध शुरू हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का शौक महंगा पड़ गया है। तालिबान ने पलटवार किया है और अब पाकिस्तान आर्मी के बंकर तहस नहस हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर भीषण अटैक और जबरदस्त तबाही दिख रही है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद आसिम मुनीर खुद और उनका जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी तो कतर भाग गए और तालिबानी सेना जो है इनके फौजियों को मार रही है। तालिबान का दावा है कि उसके हमले में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए हैं। अफगान सेना ने यह हमला नंगरहार प्रांत के नाजियान और दरबाला जिलों के पास किया है, ड्यूरन लाइन पर, बॉर्डर पर। उसकी सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब तालिबान के हमले हैं। अफगान लड़ाकों ने ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान की कई पोस्ट भी तबाह भी की और कब्जे में भी ली। अफगान सेना की ओर से यह जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के 2 दिन बाद की गई है। पाकिस्तान सेना ने रविवार सुबह अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की थी, जिसमें औरतों बच्चों समेत 25 लोग मारे गए थे और तालिबान ने कहा था कि ये सब सिविलियंस थे और पाकिस्तान कह रहा था कि हमने आतंकवादियों को मारा है। अब ये पलटवार जो है, जो आप देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त पलटवार तालिबान। एक बार फुल स्क्रीन दिखा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह इस बीच आपको बता दूं मैं, ये तो तालिबान से हो रहा है इनका मुकाबला। जो टीटीपी है, जिसकी वजह से सारी जंग शुरू हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी अभी भी मुनीर की फौज पर मौत बनकर टूट रही है। खैबर पख्तूनख्वा से खबर है, दाजल इलाके से पाकिस्तान के एक चेक पोस्ट पर सुइसाइड अटैक टीटीपी ने किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 4 पुलिस वालों की मौत हुई है। अभी 2-1 रोज पहले ही टीटीपी के एक हमले में इनका एक कर्नल मारा गया था, सुसाइड बॉम्बिंग में। तो ना टीटीपी बख्श रहा है, ना तालिबान छोड़ रहा है। और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कहाँ हैं? कतर में। वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखा देता हूँ, दिखा दीजिए पिक्चर्स आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की। कतर के जो शेख हैं अल थानी, उनसे इनकी मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। पहले कल तक लग रहा था शायद अकेले गए हैं शहबाज शरीफ। मुझे हैरानी भी हुई कि इतने बड़ी जगह पर अकेला भेज दिया आसिम मुनीर ने, लेकिन फिर दिखाई देगा सब। आसिम मुनीर खड़ा है, बैठा है। अकेले जाने में डर नहीं लगा? आप सोचिए, एक देश जंग में है, जंग चल रही है भाई, और सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और प्राइम मिनिस्टर दोनों देश के बाहर हैं। क्या माजरा है ये? माजरा वो ये जो आप सोच रहे हैं, ये गए कि आप ये दबाव डालें अफगानिस्तान पर किसी तरीके से, और वो जो बात जहां पर हुई है वहीं इनको रोक दें। इनको भी केवल हमला इसलिए करना था कि मेरी देश पूछ रहा था इनका, क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो? रोज फट रहा है आदमी वहां पे कोई ना कोई सुसाइड बॉम्बर बन के, डेली। कोई आप सस्टेन ही नहीं कर सकता ऐसे हमले कोई देश। समीर जी, सैनिक तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के सैनिक मार रहा है, और जो पाकिस्तान के सैनिक अभी पकड़ के रखे बलूचिस्तान से, वो पाकिस्तान छुड़वा नहीं पा रहा है उनसे। तो पाकिस्तान की स्थिति तो बहुत विकट स्थिति हो गई है और पाकिस्तान ने समझ रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान पे। और अफगानिस्तान ने कहा था कि आपने ये कर दिया है, इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। और ड्यूरन लाइन पे जिस तरीके से अफगानिस्तान अब लगातार हमले कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और बुरा होने वाला है। भले ही वो कतर चले जाए, वो किसी और के पास चले जाए, कौन सा सेना प्रमुख तो हमेशा गए, वो हमेशा चले जाते हैं। वो कभी जब भी ऐसे संकट का समय आता है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या तो अमेरिका में रहते हैं या यूएई चले जाते हैं पैसे मांगने, या कहीं और चले जाते हैं। और वो जानते हैं कि उनको बहाना मिल जाएगा कि मैं देश में नहीं था इसलिए ऐसा हुआ है। अब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि अफगानिस्तान ने जो कहा है कि रोज सबक सिखाएंगे, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये मुझे बताएं सर, ये अब ये लड़ाई आपको कहां तक जाती दिखती है? ईरान की तो बहुत बात करते हैं। मुझे लगता है ये रुकेगा नहीं ये सिलसिला। जो लड़ाई करने का स्टाइल है अफगानिस्तान का, वो गुरिल्ला वार का है, वही उनका स्ट्रेंथ है। क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट इस ढंग का फाइटर जेट्स नहीं है, न ही उसमें वो एयर वारफेयर में उतने निपुण है। तो मुझे लगता है कि जो ड्यूरन लाइन है उसके आसपास और पाकिस्तान के इंटीरियर साइड में आत्मघाती हमले, नहीं क्या ये लेकिन टीटीपी क्या, मतलब सॉरी तालिबान, क्या आपको लगता है लाइन क्रॉस भी करेगा? लाइन क्रॉस करेगा, बिल्कुल करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। दूर उनके जाकर के पाकिस्तानी पोस्ट को कब्जा करता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जब एलओसी पर समझौता टूटता है ना इंडिया और पाकिस्तान का, ऐसा नहीं कि सेनाएं इधर उधर आ जाती। जब हॉट होती है एलओसी तब भी आप आर्टिलरी से करते हो, रॉकेट लॉन्चर से करते हो, इससे आप लोग वार करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं है। मैं ये फर्क समझ रहा हूं आपसे, समझना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ एलओसी क्रॉस नहीं होती। देखिए, ड्यूरन लाइन और पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर आप गए हैं? हाँ। आप यहां हैं, खड़े हैं,
और इतना एक बाउंड्री है, इसके बावजूद 200 मीटर के बाद जो है वो पाकिस्तानी बाउंड्री शुरू हो जाती है। ठीक है। और 200 मीटर पर पाकिस्तान का पोस्ट भी खड़ा है। ठीक है। तो जब लड़ाई होती है कई बार तो हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं, हम लोग मिटा देते हैं, लेकिन डूरंड लाइन के पास ऐसा नहीं है। ये लोग जाते हैं और वहां पर जाकर के कब्जा करते हैं। ये और बात है कि फिर उनको एयर स्ट्राइक झेलना पड़ता है, फिर वहां से लौट आते हैं, लेकिन वो ये मानते ही है कि मेरी जमीन है, हम तो नहीं क्रॉस करते हैं, लेकिन वो क्रॉस करते हैं। ये तो आप देखिए इस जंग में क्या होता है, लेकिन विचित्र है कि आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों इस वक्त कतर में गिड़गिड़ा रहे हैं जाके जंग रुकवाने के लिए।